वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंजल आपको आज टुडे के लिए क्या मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, टुडे एंजल आंसर, टुडे एंजल गाइडेंस फॉर यू। ठीक है गाइस, तो ये आज का टॉपिक है। कैंडल वैक्स के थ्रू मैं ये रीडिंग करूंगा गाइस। ठीक है, तो ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जानते हैं। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी गाइस, आप सबके साथ रेजोनेट मैच हो भी सकती है, नहीं भी। आपके साथ मैच करे, रेजोनेट करे, आप जरूर इस वीडियो को देखिए। अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखना, वो आपके काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। होल साइन ये रीडिंग होगी गाइस, इसमें हम एरिस टू पाइसेस हर साइन के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, कोई भी साइन वाले पर्सन, लड़के लड़की कपल्स इस रीडिंग को देख सकते हैं, उनके काम आएगी। ठीक है, एंड बी पॉजिटिव गाइज। आपके मन में कोई क्वेश्चन है आप सोचिए, मैं इन कार्ड के थ्रू आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और गाइज यहाँ पे मैं 3 डेक से कार्ड लूंगा और मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहा हूं, आप जानते हैं। तो मैं इन डेक से पहले आपके सामने कार्ड शफल कर रहा हूं, जिससे कि जब कैंडल मेरे हाथ में होगी तो मैं कार्ड शफल नहीं कर सकता। ठीक है, तीनों डेक से मैं थोड़े थोड़े कार्ड लूंगा गाइस, ज्यादा नहीं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको आपका लकी नंबर भी बताऊंगा क्या रहेगा। ठीक है, चलिए मैं पहले कैंडल ऑन कर लेता हूं। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं अपने आप से या अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोचिए। ठीक है, मैं इन कार्ड के थ्रू हर बार की तरह पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। एंड बी पॉजिटिव गाइस। ठीक है, गाइस मैंने एक कैंडल ऑन कर ली है। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा आज का टॉपिक है कि एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं, टुडे गाइडेंस। ठीक है ना, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या है। ठीक है, पहले मैं ओरिजिनल टेक्स्ट से कुछ कार्ड ले रहा हूं। ठीक है, चलिए बी पॉजिटिव, मैं स्टार्ट कर रहा हूं रीडिंग। 4 ऑफ कप्स, जजमेंट, 2 ऑफ वेंट्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ कप्स। तो गाइस पहले टेक्स्ट से मैंने कार्ड ले लिए। ठीक है, तो इन पे मैं आपको रीडिंग देता हूं। इन पे रीडिंग आपके लिए बड़ी सुंदर आ रही है। जैसा कि आज का टॉपिक है कि एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लव और करियर में। तो गाइज यहाँ पे आपके लव और करियर से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड कार्ड आए हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज जाननी होगी कि आप इस टाइम जिस चीज का मैनिफेस्ट कर रहे थे, लव, करियर, किसी भी चीज का, यहां तक कि अगर आप अपने एग्जाम के रिजल्ट का भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उसमें आपको एक चीज मिल रही है, वो है जजमेंट। यानी न्याय मिल रहा है अब आपको। जो सपने आपने देखे थे ना, वो सपने अब आपके पूरे होने वाले हैं आने वाले कुछ वक्त में। ठीक है, ज्यादा नहीं अगर मैं कहूं तो इसमें ये लगा लो 2024 के फर्स्ट हाफ में आपकी ड्रीम पूरे हो जाएंगे। आपको जजमेंट मिल रहा है, क्यों? क्योंकि आपने मेहनत की है। चाहे देखो आप लव के लिए मैनिफेस्ट करते आ रहे हो, करियर से रिलेटेड मैनिफेस्ट हो आपका, और जैसा मैंने कहा अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आपको मिलेगा। और देखो यहाँ न्यू बिगिनिंग है, और आपको अभी न्यू बिगिनिंग और सक्सेस ये दोनों मिल रहा है आपको। ये देखो, ये जैसे इस एंजल के हाथ में ये तलवार है और तलवार के ऊपर क्राउन है, यानी कि ताज है। तो यानी आपको पावर मिल रही है,
अथॉरिटी मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है, न्यू बिगिनिंग आपकी है। ठीक है, तो ये है आपके लिए। लेकिन यहां मैं इससे पहले इस कार्ड की तरफ बढ़ूं, पहले मैं इन 3 कार्ड को आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये 3 कार्ड ही ये शो कर रहे हैं कि ये चीज आपको कब मिलेगी। ठीक है, पहले तो देखो आपके मन में आज भी ये चीज है, कंफ्यूजन। आंख पे पट्टी बांध के आप इधर उधर जाने की सोच रहे हो, कभी इधर टकरा जाते हो कभी उधर, यानी कि कंफ्यूज हैं आप। तो आंख पे पट्टी बांधने का मतलब ये है कि यार आप अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहे। आप जो सोच रहे हो, आपने जो निर्णय लिया है वो एकदम सही है, आप अपने निर्णय पे शक कर रहे हो। और निर्णय पे शक करोगे तो यार देखो, आप डेस्टिनी को, आप यूनिवर्स को, आप एंजल्स को, आप महादेव महादेवी को भी आ, एक किस्म से कंफ्यूज करोगे कि आखिर आप चाहते क्या हो। क्योंकि देखो, जब आप खुद कंफ्यूज हो तो आप किसी को सही रास्ता नहीं बता सकते। आप सही रास्ता किसी को तभी बताओगे जब आप खुद कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है ना, आप खुद अपने फैसलों पे शक करते हो तो आप पे विश्वास कौन करेगा जब आपको खुद पे विश्वास नहीं। ठीक है, इसलिए अपने ऊपर विश्वास करो, कंफ्यूजन दूर करो। एंड सेकंड वन इज, देखो आपको एक रास्ता चुनना है। यहां भी कंफ्यूजन की बात है, टू ऑफ वेंट्स है, वो भी टू ऑफ स्वॉर्ड है, ये टू ऑफ वेंट्स है। यहाँ पे देखो, लेकिन इसमें एक चीज आ रही है कि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने एक रास्ता चुन लिया, दुनिया आपकी मुट्ठी में है। आगे की जो एविडेंस है, आगे की जो ग्रीनरी है, हरियाली है, वो आपकी हो गई। क्यों? क्योंकि आपने इन दोनों डंडों में से एक डंडा चुन लिया, यानी कि इस रास्ते की जगह आपने इस रास्ते को चुना, आप मंजिल पा गए। चुनना आपको है, चॉइस इज योर। ठीक है, तो सक्सेस पाना है तो कंफ्यूजन छोड़नी होगी। ठीक है, और ये देखो, क्या नहीं है आपके पास, क्या नहीं कर सकते आप, सब कुछ कर सकते हो। पर आप देखो, एक पेड़ के नीचे थके हारे बैठ गए। आराम करना कोई दिक्कत नहीं, आराम करना चाहिए इंसान को, लेकिन ईश्वर देखो, ईश्वर आपको कोई मैसेज कर रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहे हैं, आपके लव वन आपको कुछ देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप हो बस हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हो, टांग पे टांग रख के बैठ गए हो, मुंह फुला के, नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो देखो, ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ अच्छे को खोना पड़ता है। आप निर्णय लो, अपने अंदर निर्णय शक्ति जगाओ। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी होनी चाहिए। अगर डिसीजन आप नहीं कर सकते तो जीवन में आप कैसे सफल होगे। इसलिए अपने अंदर निर्णय की ताकत जगाओ। आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को उजागर करना होगा। ठीक है, खुद भी आगे बढ़ो, अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ाओ। इस वक्त जरूरत इस चीज की है, निर्णय। क्योंकि आज किया गया सही काम आने वाले वक्त में आपको सही रिजल्ट देगा। सही वक्त पे सही फैसला करना जरूरी है। 10 ऑफ कप्स, देखो अगर आपने सही वक्त पे सही काम किया और ये न्यू बिगिनिंग आपको आपको जो मिल रही है न्यू बिगिनिंग, और ये कंफ्यूजन दूर करके आप सही रास्ता लोगे, और ये जजमेंट जब आपको मिल जाएगा, और तो आपकी देखो हैप्पी फैमिली बन रही है, आपके जीवन में लव आ रहा है, एविडेंस आ रही है, और आपका करियर सेट हो रहा है, या आप इस तरह अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पाएंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये देखो, कप्स का रेनबो बना हुआ है, कप्स का, और ये कप्स का रेनबो यानी एविडेंस, लव, करियर, सक्सेस आपको मिल रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये, इस कार्ड से मैंने ये कार्ड ले लिए। अब दूसरे डेक से भी मैं कार्ड लेता हूँ, उसमें भी आपको रीडिंग देता हूँ। एंड बी पॉजिटिव, आपके मन में क्वेश्चंस आप सोचिए, मैं इन कार्ड के थ्रू भी पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, गाइस। ठीक है, पहला कार्ड आया है, कंक्लूजन आर विद इन रीच, फुल मून इन एस्क्लिप्स, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, फुल क्वार्टर मून। तो गाइज ये कार्ड भी मैंने ले लिए। ठीक है, तो चलिए अब रीडिंग देते हैं आपको इन कार्ड्स पे भी। देखो, आपने कुछ कस्में वादे खाई हैं, कुछ अपने लव वंस के साथ खाई हैं, कुछ अपने आप से खाई हैं,
कि भाई मैं ये करके दिखाऊंगा या मैं ये करके दिखाऊंगी, और कुछ आपने ईश्वर को प्रॉमिस किए हैं कि मैं ये करूंगा या मैं करूंगी, तो बस समझ लो आपकी वो जवान की ना टेस्टिंग हो रही है कि भाई आप कितने अपने जवान के पाबंद हैं, कितने अपने जवान के कायम हैं आप। और अगर आप अपनी जवान पे खरे उतरे तो ये लगा लो सक्सेस आपकी बाहों में होगा। आपका करियर सेटअप हो जाएगा, आपका लव सेटअप हो जाएगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। देखो, अगर आप बिलीव कर नहीं कर रहे हैं किसी चीज पे कि भाई आपके जीवन में कुछ अच्छे काम हो सकते हैं, अगर आपने उम्मीद खो दी है, तो यार उस उम्मीद को वापसी लाओ, बिलीव करो इम्पॉसिबल पे। जो काम आपको लग रहा है ना यार ये नहीं हो पाएगा, अब वो काम भी होंगे। उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा गाइस, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट यू इन वे, फुल मून इन लियो। देखो, थोड़ा सा प्राइड, थोड़ा सा ना अपने ऊपर थोड़ा गर्व करो कि इतना कुछ होने पर भी आप अभी तक स्टैंड लिए हुए हो, खड़े रहे हो अपने स्टैंड, अपने ग्राउंड पे। क्योंकि ये भी एक बड़ी बात है कि इतनी दुख तकलीफ झेलने पे भी आप खड़े हो, तो क्यों खड़े हो? ईश्वर ने आपको खड़ा रखा है किस लिए? किसी मकसद के लिए। वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि आपको कामयाबी मिलनी चाहिए। आपके जीवन में प्यार है, आपके जीवन में एविडेंस है, आपके जीवन में नाम शोहरत है, वो आपको मिलना चाहिए। बस उसके लिए आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है, बस थोड़ा सा डिले है, ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, इस कार्ड के साथ में ये जो कार्ड है ना, बड़ा सुंदर है। कंक्लूजन आर विद इन रीच, फुल मून इन एक्लिप्स। यानी आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही थी, जो बाधाएं थी, जो स्पीड ब्रेकर थे, वो अपनी समाप्ति पे पहुंचने वाले हैं। उनका हल मिलने वाला है, उन समस्याओं के हल मिलने वाले हैं। वो समस्याएं अब हल हो जाएंगी गाइस, ठीक है। अब कुछ और कार्ड लेते हैं, उनसे जानते हैं। रिकंसीडर, परफेक्ट टाइमिंग, बिग हैप्पी चेंजेस, नोट द राइट टाइम, communicate clearly, and next one is सक्सेस। तो देखो गाइज, यहां भी एक बात निकल कर आ रही है, और वो आ रही है रिकंसीडर। आप सोचते बहुत हैं, जैसा मैंने कहा था, आप अपने निर्णय पे शक करते हैं। अपने निर्णय पे अगर आप खुद शक करोगे तो कौन बिलीव करेगा? इसलिए बार बार मत सोचो। रिवीजन एक बार करनी चाहिए, दो बार करनी चाहिए, तीन बार करनी चाहिए। अगर आप दसियों बार रिवीजन करेंगे तो आपका टाइम रिवीजन में वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ज्यादा रिवीजन मत करो, क्योंकि ऐसा करके आप खुद कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसलिए बार बार मत सोचो। आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली। देखो, अब आपको आने वाले समय में कई अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, पर उन अपॉर्चुनिटियों के लिए आपको अपना नजरिया ठीक करना होगा, और उसके लिए आपको कम्युनिकेशन पावर पे ध्यान देना होगा। आपको कम्युनिकेट क्लियर करना होगा। अगर आपको शक है किसी बात पे कि नहीं यार ये बात हमें पूरी ठीक नहीं लगी, तो उसमें क्लियर हाथ के हाथ बात कर लो। आगे बात आपके मन में कोई शक उत्पन्न करे उससे पहले क्लियर बात करके निपटा लो कि हाँ भाई ऐसे काम करना है, ठीक है। तो जिससे आपको आगने वाले वक्त में कोई दुविधा ना हो, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, देखो आने वाले वक्त में बिग हैप्पी चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, और उसकी आपको उम्मीद करनी होगी। जैसा मैंने कहा, आपको बिलीव करना होगा इम्पॉसिबल में। परफेक्ट टाइमिंग, बिग हैप्पी चेंजेस के लिए परफेक्ट टाइमिंग है आपकी लाइफ में। ये 2024 का फर्स्ट हाफ आपको वो सब देगा आपके लव और करियर में जो आप चाहते हैं, ठीक है। और अब देखो, दो कार्ड हैं हम पे, एक है सक्सेस। सक्सेस तो आ रहा है, क्योंकि ये सक्सेस का कार्ड आया है इस कार्ड के ऊपर, 10 ऑफ कप के ऊपर, फैमिली कार्ड सक्सेस कार्ड के ऊपर। यानी ये बात तो कंफर्म हो गई, सक्सेस एंड सक्सेस इज इक्वल टू सक्सेस। सक्सेस आपको मिल रहा है। और ये कार्ड है नोट द राइट टाइम। यानी कि अगर आप अभी भी डिले करोगे, अभी भी आलस करोगे, और अभी भी शक करोगे अपने खुद के निर्णय पे। मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी, और बार बार आप उस इन्वेस्टमेंट को बार बार देख रहे हो, और आपको बिलीव, पहले तो बिलीव था, आपने इसीलिए इन्वेस्टमेंट की कि यार ये इन्वेस्टमेंट मुझे तरक्की देगी। लेकिन बार बार आपको अब ना शक हो रहा है, यार कहीं मेरा
पैसा तो नहीं डूब जाएगा, ये वो। तो आप इस तरह से बार बार कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो। मत करो ऐसा। जब आपने जिस बिलीफ पे वो इन्वेस्टमेंट की है तो अपने उस बिलीफ पे फोकस करो, महादेव महादेवी के चरणों में छोड़ दो उस इन्वेस्टमेंट को, वो बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए अपने अपने फैसलों पे शक मत करो, नोट द राइट टाइम। ठीक है, तो गाइज ये तो थे कार्ड की रीडिंग। अब आपको लकी नंबर बता दूं जरा आपका आज का, कि एंजल आपको क्या लकी नंबर दे रहे हैं आज के लिए। देखो, दोनों क्यूब में एक ही नंबर आया है, 336, 336। इसका मतलब है आपको एक क्लियर मैसेज एंजल दे रहे हैं, और वो मैसेज पता है क्या है? बैलेंस। आपको बैलेंस चाहिए लाइफ में। आपकी लाइफ में अगर मैं इन कार्ड के थ्रू अगर बात करूं, तो ना लव, ना एबेटेंस, ठीक है ना। ना आपके जीवन में अभी लव आया है ठीक से, ना एबेटेंस आई है ठीक से। ये लगा लो मुंह तक आता आता निवाला छीन जाता है, इस टाइम बस आपकी हालत ये है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो 6 नंबर आया है ना, टोटल 336, ये आपके जीवन में वो बैलेंस देगा जो आप सोच नहीं सकते। 6 नंबर दैत्य गुरु शुक्राचार्य का है। शुक्र ग्रह आप जानते हैं लग्जरी के कारक हैं, ऐश्वर्य के दाता हैं। ठीक है, अगर आपको लग्जरी चाहिए तो आपका शुक्र मजबूत होना जरूरी है। अगर आपको और आपके पर्सन के बीच, यानी पति पत्नी के बीच अगर मधुर संबंध, एक रोमांटिक लाइफ जो होती है, रोमांटिक सर्कल जो होता है, अगर वो अच्छा है, तो उसके लिए भी आपका शुक्र मजबूत होना जरूरी है। तो अब एक काम करो, अपने शुक्र को मजबूत करो। ठीक है, और उसके लिए आप सिंपल सा बस एक छोटा सा काम करो, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। आप शुक्रवार के दिन हो सके तो माता लक्ष्मी की थोड़ी आराधना कर लिया करो, इससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। और आने वाले वक्त में लग्जरी, लव, एक रिस्पेक्ट फुल जीवन आपका हो जाएगा। ठीक है, रिस्पेक्ट आपके जीवन में आ जाएगी, आपकी एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। और 6 के अकॉर्डिंग आप आने वाले वक्त में कोई वर्क करो, चाहे खुद करो, अपनी फैमिली के साथ मिलके करो, अपने लव वन के साथ मिलके करो। ठीक है, करो तो उसमें आपको सफलता के ज्यादा चांस होंगे, इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो और गाइस, इस कैंडल वैक्स की रीडिंग में जो कैंडल आई है इस बाउल में, ये बिल्कुल एक गुलाब के फूल की तरह लग रही है। बिल्कुल गुलाब का फूल लग रहा है, कैंडल भी ये रेड है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि गुलाब का फूल खिला हुआ है और इसके कुछ पत्तियां चारों तरफ बिखरी हुई हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे माता लक्ष्मी स्वयं गुलाब के फूल पे विराजमान है। तो गाइस, हम सबके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ठीक है, तो यहीं पे मैं इस रीडिंग को विराम देता हूं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर करना। ठीक है, शेयर हो सके तो शेयर करना, और चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब फेसबुक का हमारा पेज भी हमारे इस यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, 777 टैरोट ऑफ लव। ठीक है, तो उस पे भी आप हमें चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक है, थैंक यू गाइज, जय माता दी।